أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। सो फरमाया कि तुसी सारे मर्द औरतां एक आदम और एक हवा दी औलाद हो, लिहाजा बुनियादी तौर पर यह जड़ा शजरे इंसानियत है इसका तहफ़्फ़ुज़ तुसां दोहां दी जिम्मेदारी है। तख्लीकी तौर पर मर्द और औरत बराबरन, जवाबदेही बराबरन, हुकूक को फ़राइज़ अपने अपने जड़ा तख्लीकी फ़र्क है उस दे नाल जिम्मेदारियां का फ़र्क है। जिस तरह जिम्मेदारियां का फ़राइज़ का फ़र्क है उस तरह हुकूक का फ़र्क है। लिहाजा अल्लाह तो डरो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, उस रब तो डरो जिसले तुहाडे अपने हक की वारी आउंदी है, किसी नाल गल करो तो आदे अल्लाह तो डर यार मेरा हक दे दे, तो जो तुहाडी अपनी वारी आउंदी आप भी अल्लाह तो डरो, दूसरे का हक अदा करो। और ये जोड़े होंगे ना फ़राइज़ किसी दे, ये दूसरे के हुकूक बनते हैं। हर फर्द माशरे का अगर अपने फ़राइज़ अदा करे तो कोई शख्स अपने हुकूक तो महरूम नहीं रहता। साढ़े तो ये भी रिवाज हो गया ना कि असी एहतजाज करने हैं, जुलूस करने हैं, जलसे करने हैं, शोर पहने, अपने अपने हुकूक का मुतालबा होता। उन जेड़े लोग सड़क पर खड़ो के नारे ला रहे हैं हमारा हक दो, उन्होंने जिम्मेदारियां कोई नहीं, कोई उस्ताद है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई ज़िम्मेदार है, कोई काश्तकार है, उन्होंने जिम्मेदारियां भी तय उन्होंने करिए नारा भी लाया मैं अपने फ़राइज़ पूरे करा, फ़राइज़ पूरे कर सड़कों पर खड़ोने की फुर्सत कितने। हम जोड़े लोग दफातर छोड़ के या अपना कारोबार छोड़ के, कम छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के हकूक के मुतालबे का रौला पाई फिर दें, वो आप दूसरों के फ़राइज़ रोकने का सबब बन रहे हैं। अगर माशरे ये जरूरत पैदा की जाए कि हर शख्स अपना फ़र्ज अदा करे तो किसी का हक नहीं रुकता, फिर दूसरे को हकूक अज खुद मिलते रहन, किसी को सड़क पर आना ना पवे, किसी को मुतालबा ना करना पवे। एक बड़ी अजीब गल है कि जेड़े इदारे बनाए गए जिन्होंने असी हुकूमत आखने, इन्हां ते बहुत बड़ी जिम्मेदारी आउंदी है। हुण साडा मुल्क है 16 करोड़ कमो बेश इत्थे अफराद रहने, उन 16 करोड़ अफराद के हुकूक और फ़राइज़ की जिम्मेदार वो लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं मुल्क ते, और इन्हों यकीनन अल्लाह की बारगाह एक एक फ़र्द के हक और फ़र्ज का जवाब देना पड़ेगा। मुसीबत यह है कि जिस वेले बंदा अल्लाह तो दूर होंदा तो हुकूमत में अपनी मौज मेले का जरिया बना लेंदा और समझदा जी मैं अल्लाह नूं मेरे जिहा तो बंदा लभदा ही कोई नहीं ने, शायद मेरे च खूबियां हैं कि अल्लाह ने मैनू बादशाह बना दिता। ये नहीं समझदा कि मैं बहुत बड़ी आजमाइश फंस गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दा अदल इतना मिसाली है कि जिस वेले आप जख्मी होए न, हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने घोड़ा दौड़ाया, एक यहूदी बहुत बड़ा जर्रा आया जिसनों लैन वास्ते आप गए कि जल्दी लैके आऊँ, उसनों आपने फरमाया भाई जल्दी चल अमीरुल मोमिनीन ज़ख्मीन मेरे नाल आ चलिए। को उसने जेड़े आलात दवाई जल्दी जल्दी उसने इकट्ठे किए, आपने अपने पिछे घोड़े ते बहा लिया, घोड़ा वापस दौड़ा दिता। इतने तक आपका विसाल हो चुका सी। अगों एक खेत को गुजरे तो वो हज़रत अली करम वजहुल करीम नूं पता है खेत दूसरे बंदे का, विच बकरियां या कोई जानवर पे चरते, दूसरे बंदे ने उन्हें घोड़ा रोक लिया तो उन्हें फरमाया कि तू भाई अगर नेड़े ही है घर दे ते तेरी मेहरबानी तू टुर के चला जाए, तो जी मैं ना आखे तो मैं तेन छोड़ आना, लेकिन मैं कभी इजाज़त दे तो मैं जल्दी शहर पहुँचना चाहना। उस आख्या हज़रत मैंने तो तैयार भी नहीं होने दिता, बड़ी जल्दी जरशे चवा के मैंने घोड़े दूँ, मैंने अपना घोड़ा तैयार तुसा नहीं करने दिता, तो हुण मैंने जो वापस चल जाओ। उन्हें फरमाया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दा विसाल हो चुका। तो किस तरह पता लगा? फरमाया
खेत किसी दूसरे बंदे का, ये जेडे विच जानवर पे चलते हैं किसी दूसरे दिन उन्होंने जिंदगी चेंज नहीं सी होना। यानी आदिल हुक्मरान का फितरी जेड़ा असर मखलूक ते और रैयत ते पौंदा वो जानवरां तक नूं मुतासर करदा कि दूसरे दे जानवर दूसरे दे खेत च नहीं बढ़ते। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जितने तक हयात है। और इस फारूक आज़म नूं वक्ते विसाल अर्ज़ किया गया कि तुसीं वसीयत कर जाओ तुहाडे बाद तुहाडा बेटा जेड़ा वो अमीरुल मोमिनीन बन जाए। उन्हें फरमाया अपने खानदान चो आखिरत की जवाबदेही वास्ते मैं एक ही काफ़ी है। तुहाडा कह दिले साडा सारा खानदान अल्लाह के सामने जवाबदेही वास्ते मखलूक दी वास्ते खड़ा हो। मैं अपने बेटे बिल्कुल नहीं, असी मेरे जिम्मे जड़ी पई है। अल्लाह फरमाते अल्लाह मैनू किसी नेकी दा अजर न देवे, सिर्फ मेरे को जड़ी गलतियां हैं माफ़ कर दे। माली व मालिया फरमाते मैं कुछ ना मंगदा, मैं सारी उम्र जितनी नेकियां कीतियां अल्लाह मैनू ना दा अजर न दे। एक मेहरबानी मेरे ते करे जड़ी मेरे को कोई कोताही हो गई, लह गई, लग़ज़श हो गई, वो माली व मालिया मैनू पुछे नहीं, मैनू देवे कुछ नहीं। अज तो हुकूमत अयाशी का ना हो गया, अरबा रुपए पब्लिक के खर्च हो रहे हैं, हुक्मराना का सिर्फ मजाक हो रहा भी चलो जी उतो चल के जलसा कर भी और करोड़ों अरबा रुपए लग के मखलूक दे। ये पता तां लग सी जिसले पाई पाई का हिसाब देना पिया। कितने लोग मुल्क के इलाज तो बगैर मर गए, कितने लोग भुखे मर गए, कितने प्यास ना मर गए। और उन्होंने हक जड़ा जिस सरमाए थे वो सरमाया हुक्मराना की अयाशी ते लग गया। ये तो मज़ा उस वेले उसी जिस वेले हिसाब हो सी, और हिसाब एक दिन होना इंशाअल्लाह। सो फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो यार, अल्लाह के अहकाम का हया करो, अल्लाह के नाल कोई ताल्लुक पैदा करो तो तुहानू हया भी आवे। अल्लाह के नाल ताल्लुक पैदा करो ताकि अल्लाह का लिहाज और हया आवे तुहानू। तो तुसी अपनी वारी जिसका वास्ता देंदे हो, जिले तुहानू आपे मुसीबत पौंदी है या आपे जरूरत पौंदी है, उसले लोगों को वजीफे पुछदे हो जी दसो केड़ा वजीफा पढ़िए, दसो जी के अमल करिए तो मुसीबत चलती यार अल्लाह वास्ते मेरे तो मुसीबत, या किसी का तुहाडा दे दो अल्लाह तो डर मेरा हक दे दे। तो अपनी बारी भी अल्लाह तो डरो ना, दूसरे दे हक दे दो। वल अरहाम, और कता रहमी तो डरते रहो, अरहाम का लिहाज करो। तुसी सारे एक बाप एक माँ की औलाद हो, तुसा सारा का जड़ा है कुर्बत रहमी तुसा सारे है। अगर कोई काफिर भी है तो उसके जेडे हुकूक उन्होंने तहफ़ुज़ तो करो, बिला उज़्र शरी बगैर शरीयत हुक्म दे उसकी जान नहीं लै सकते, उसको तकलीफ नहीं दे, उसका कोई हक नहीं रोक सकते। उसका रोटी पानी रोज़ी के वसाइल, बच्चों की तालीम, सेहत का इंतज़ाम सारा रियासत इस्लामी के जिम्मे। अगर उत्थे कोई काफिर भी है तो वो जिम्मी बन के रहा, उन्हें तो जजिया देना, बाकी उस सारा बरी जिम्मा। बल्कि वो तो रियासत से हमला हो जाए तो काफिर लड़ाई का भी जिम्मेदार नहीं, मुसलमानों का जिम्मा कि उसके हुकूक का तहफ़ुज़ करें। सो फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस अल्लाह उस अजीम कादिर रब तो अल्लाह तो डरते रहो जिसका वास्ता दे के अपने हुकूक भी तलब कर दो। और कता रहमी न करो, सिला रहमी का ख्याल रखो, दूसरे नाल ताल्लुक बेहतरीन रखने की कोशिश करो, दूसरे नाल उन्होंने हुकूक अदा करने की कोशिश करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीनन अल्लाह तुहाडे हर कम ते शाहिद हाज़र नाज़र खुद वेखदा पिया। ऐ ओ बुनियादी नुकता जिहड़ा इस्लाह माशरा वास्ते ज़रूरी है, आम आदमी तो लैके हुक्मरान तक, जिसनू इसका यकीन हो सी उन्हों तौफीक अमल हो सी और वो उस वास्ते आसानी हो सी अमल करने। फरमाया इस गल नू याद रखो, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह जल्ला शानुहु तुहाडे ते खुद गवाह है, रकीब है। तुहाडे हर कौल फेल नू, तुहाडी हर सोच नू, तुहाडे हर इरादे नू, तुहाडे दिल च आने वाले हर ख्याल नू पढ़दा पिया, वेखदा पिया, सुनदा पिया, जानदा पिया। व आतुल यतामा अमवालहुम, कमज़ोर तीन तबका माशरे का जेडे यतीम बच्चे रह गए। याद रखो यतीम होना नाबालिग बच्चा, जिससे कोई बालिग होगा ना फिर वो यतीम नहीं रहा, वरना तो सारी दुनिया यतीम है। दुनिया ते कोई बुजुर्ग भी है तो उसके माँ प्यो तो मर चुके हैं, कोई अमीर है बादशाह है, ये तो फिर सारे यतीम ही हो सन दुनिया ते। यतीम होने नाबालिग बच्चे,
बालिग हो जाए फिर वो यतीम नहीं रहता, फिर वो एक फर्द बन जाता माशरे का। वह आतुल यतामा अमवालहुम, और जिले नाबालिग बच्चे छोटे बच्चे रह गए, उन्होंने वालिद फौत हो गया, वालदा एक खातून है, वो कमज़ोर है, माशरे लड़ भिड़ के हक लेने का उसे जुरत नहीं, बच्चे उन छोटे। फरमाया वह आतुल यतामा अमवालहुम, अगर यतीम बच्चे तुहाडी रिश्तेदारी बिरादरी च रह गए, उन्होंने माल तुहाडी तावील च आ गया, तुसी उन्होंने सरपरस्त बन गया, तो उन्होंने माल उन्होंने वास्ते ही रखो, उन्होंने ही दो। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यब, आपने हलाल कोई नाजायज़ माल ना रलाओ। तुहाडे को जो अपना अल्लाह ने तुहानू दिता वा जायज़ वसाइल ना तुसा कमाया वा, हलाल माल है, उसे कतन हराम शामिल न करो। पाकीज़ा माल जड़ा वो नापाक माल न रलाओ। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उन्होंने माल अपने माल ही रला के खा ना जाओ। ये कोशिश ना करो भी इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं, तो ये बच्चे ने इन्होंने पता कोई नहीं, इन्हों की जायदाद बेच के खा वजा, या इन्हों की नकदी काबू आ गई वो खा वजा, या इन्होंने जानवर कोई इन्हों वालिद छोड़ गया वो खा वजा, बल्कि उन्होंने माल जड़ा वो उसका भी तहफ़ुज़ करो, और जिसले वो बालिग हो तो उन्होंने माल लौटा दो, बल्कि हो सके तो उस नालों ज़्यादा दो, अल्लाह तुहानू ज़्यादा देगा। और आपने जायज़ और हलाल माल नाजायज़ तरीके ना कोई माल भी। फिर यतीम दा माल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नूं कुछ लोग ऐसे होंगे जेड़े उठणगे तो उन्होंने नक और मुँह जो धुआं और शोले निकल रहे होंगे, तो लोग पूछेंगे ना कि कीता, फरमाया ना यतीमा दा माल खादा। जिंदगी बज़ाहिर तो बड़ा मज़ेदार लगसी, लेकिन मानवी एतबार नाल आगे जी पेट भरी जा रही है, और आखिर मैदान हशर इस तरह रसवा करसी कि कन्ना चो नक्का चो मुँह चो धुएं दे और शोले निकल रहे हो सन आगे दे, और पता लग सी कि इसने यतीम दा माल खादा। फरमाया वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, अपने माल रला के उन्होंने माल खाओ नहीं। इन्नहु कान खूबन कबीरा, ये बहुत बड़ा जुर्म, बड़ा संगीन जुर्म है कि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर दा माल खा जाए। जिस तरह यतीम बच्चे किसी खानदान दे रह गए नो, किसी चाचे मामे दी या किसी वड्डे दी तावील च आ गए उन्होंने माल खा जाना, इसी तरह पूरे मुल्क दी रईयत और पूरे मुल्क दे लोग जेड़े गरीब और मस्कीन ये हुकूमत के सामने उसी तरह यतीम और बेकस और बेबस होने। यतीम न सही बेबस तो होने, और हुक्मरान अगर अवाम दा माल जड़ा और ख़जाना जड़ा उसमें अपनी अयाशियाँ ते खर्च करन लग पवे, तो फिर अगर कोई एक दो यतीमा दा माल खाना तो उसका ये अशर होना, तो जड़ा करोड़ा यतीमा दा माल अयाशी ते उड़ा रहा उसका अशर मैदान अशर के हो सी, और उसका हाल के हो सी। अल्लाह पाक पनाह दे सबनू हदायत अता फरमाए कि कमज़ोर दा माल खा जाना, अल्लाह करीम फरमाते हैं खूबन कबीरा, बहुत बड़ा जुर्म है। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अच्छा, एक तमाशा होर होंदा है कि लोग जिहड़ी बच्चियां यतीम रह वैंदियां उन्हां शादी कर लेंदे उन्हां माल लेने वास्ते, उन्हां दे बाप का माल उन्हां कोल रह गया, जिहड़ी विरासत रह गई, ज़मीन रह गई, जायदाद रह गई, शादी कर ली, उन्होंने हिस्सा हड़प कर लिया, उस तो बाद उन्हें पूछा कोई ना, जरूर तो शादी की तो जरूरत कोई नहीं, अगे बीवी है बच्चे जिस तरह भी है। और एक कसरत अज़दवाज जड़ा इस्लाम तो पहले दुनिया की हर कौम में कसरत अज़दवाज मौजूद है, और एक एक दो दो नहीं, दा दा बीवी, बल्कि हिंदू जड़े आजाद हैं जी। दूसरा इन्हों का तो जड़ा राम कृष्ण अवतार जिस 100 बीवी है तो उससे एक नहीं है, या आप हूँ मनते उन्होंने गोपियां के केस सदे, उस कृष्ण दियाँ 100 तो गोपी हैं जड़ियाँ बीवी हैं, तो उन्हें उसके नाल जड़ियाँ आम औरतें इख्तलात कर दियाँ, वो बासे सवाब समझ के उन्होंने तादाद ही किसी नहीं दसी, तो 100 तो ये जड़ियाँ मुस्तकिल बहसीत बीवी दे उसके नाल रहनी हैं जिन्होंने दाश्ता या गोपी या के आदे। लेकिन बहरहाल इसी तरह सारे अकवाम आलम चूँकि अमूमन कौमां च होंदा है, उस जमाने भी जंगो जदल भी होंदे, तो औरतों की तादाद ज़्यादा हो वैंदी, मर्दों की घट वैंदी, लोग मुतअद्दिद शादियाँ करते, फिर उमरा ऐशो इशरत वास्ते को खरीद लिया, को किदवानियाँ अयाशी वास्ते बेशुमार औरतें रख दे। अल्लाह करीम ने फरमाया
कि इस काम वास्ते यतीम बच्चियां नाल निकाह न करो कि उन्होंने माल आ जाएगा, माल ले लो तो उसकी फिर कोई हैसियत है कोई नहीं, उस छोड़ दो। फरमाया इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, अगर हाँ किसी यतीम बच्ची नाल निकाह कर दे, चलो उसका हिस्सा आ गया, माल आ गया, लेकिन उसनू उसके पूरे हुकूक, पूरा एहतराम और जेड़ा खातून खाना का हक है उसनू पूरा अदा करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर जड़ियाँ औरतां हलाल तुहाडे ते दूसरी औरतां नाल निकाह करके नो, दो ना करो, त्रै ना करो, भाई एक वक्त 4 औरतां नाल निकाह कर सकते हो, लेकिन उसते भी एक शर्त है। अच्छा इससे बड़ी गल होंदी, इस्लाम ने तअद्दुद अज़वाज का जी हुक्म दे दिता, 4-4 बीवियां दे निकाह, 4-4 बीवी नाल निकाह करने की इजाज़त दे दी। फिर लोग इसते नहीं खड़ोंदे, एतराज़ जा करते नाका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते। और हद ये है कि खुद मुसलमाना ने भी इसनू मुतालिया नहीं की, करने की तकलीफ नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे नाल होया, जिस वेले आप दी उम्र मुबारक 25 साल ही। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दी उम्र आप नालों ज़्यादा ही, और आपने 50 साल तक यानी पूरा उनफवान शबाब, पूरी जवानी और ऐदे कहूलत, जेड़ा 40 तो बाद ऐदे कहूलत शुरू हो गया ना, 50 बरस तक उससे खातून, उससे अजीम खातून, उससे महबूबा बीवी और उससे इस्लाम दी बानी और बहुत बड़ी खातून जेड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महबूबा तरीन ज़ौजे मुतहरा और मोमना दी सारे कलमा गुआं दी माँ है, उहदे नाल 50 साल की उम्र तक वक़्त बसर किया, कोई हरफ शिकायत किसी पासों नहीं है। 50 साल तो बाद आप दा विसाल होया तो 54 साल तक 4 साल 4 खवातीन आप दे निकाह चाहिए, जिन्हां एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कवारिया, जिन्हां दी उम्र निकाह दे वक़्त 16 वर्ष है, रुखसी दे वक़्त 19 वर्ष है, और आप दे नाल एक उन्हां दा निकाह होया। बाकी 54 साल तो लेके 60 तक 10 हिजरी तक जिसले आप 63 वर्ष की उम्र विसाल मुबारक होया, तो हुजूर दे निकाह जड़ियाँ खवातीन आईयां, उन्हां कुछ ऐसियां जड़ियाँ यतीम बच्चे नाल लैके आईयां, कुछ ऐसियां जिन्हां एक खातून दे आने नाल कुफर दी कमर त्रुट गई। मसलन अबू सुफियान दी बेटी ने हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह चाही, अहले मक्का दी कमर ही त्रुट गई कि अबू सुफियान दा सारा घर तो मुसलमान हो गया, बेटी निकाह चली गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उन्होंने दामाद बन गए, हुण साडे पल्ले के रहा। इसी तरह बाद दूसरे कबाइल दियाँ खवातीन एक उम्मुल मोमिनीन की वजह तो पूरा पूरा कबीला आज़ाद हो गया, फिर वो मुसलमान हो गए। सियासी और दीनी फ़ायदे, चूँकि सारिया उम्र रसीदा खवातीन हैं और उन्होंने सियासी और दीनी फ़ायदे इतने हुए कि जी एक मुस्तकिल तारीख है जिसमें अलग पढ़ा हुआ ना, वरना 54 साल की उम्र तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते ख्वाहिशात की तकमील वास्ते शादियाँ करनी, ख्वाहिशात तो जवानी जो आदियाँ ऐदे कहूलत तो ख्वाहिशात ढलन लग पादियाँ। तो अल्लाह का रसूल ख्वाहिशात का तमुती नहीं होता, ख्वाहिशात बंदे मोमन दे भी गुलाम होंदियां। तो नबी तो अल्लाह का बहुत मुकर्रम बंदा होंदा जिहड़ा नबी ते ईमान ले आउंदा और उसनू नबी दियाँ बरकात नसीब होंदियां न, उससे भी एक कमाल पैदा हुआ ना कि वह ख्वाहिशात का बंदा नहीं रहता, ख्वाहिशात उसके ताबे हो गए। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों वास्ते सख्तन आपस में बड़े रहीमन, यानी ख्वाहिशात उन्होंने गालिब नहीं, ख्वाहिशात उन गालिबन जिथे गुस्से की ज़रूरत है उत्थे गुस्से का इज़हार बड़ा शदीद कर दें, और जिथे मुहब्बत की ज़रूरत है उत्थे मुहब्बत। वही बंदा यक वक्त बल्कि तेगे बर्रा भी बन वैंदा, बल्कि तफा भी बन वैंदा, और दूसरे वेले अब्र रहमत भी बन वैंदा। जिथे गुस्से की जरूरत है गुस्सा और मुहब्बत उन्होंने ताबे वो नहीं चे जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम लगाया जाए। एक हिंदू ने मजमून लिखा कि रिसाला दिल्ली तो निकल दे, तकसीम मुल्क तो पहले शमा ना आया उसका, उसे जो कि हिंदू, मैंने उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं मजमून बड़े गौर नाल पढ़े। उसने मजमून लिखा, उसका हैडिंग है पैगंबर इस्लाम की शादियाँ।
और बड़ी अजीब गल है, कभी मेरी लाइब्रेरी चो अज भी और रिसाला लभ है, क्योंकि मैं उस जमाने महफूज किया, बहुत सारा अरसा 62-63 साल बीत चुके हैं उस गल नूं। तकसीम मुल्क तो भी 2 साल पहले की गल है, पता नहीं किते गया, लभदा नहीं लभदा। उसने एक शादी ते ये बहस करके दसिया कि इस दे नाल कितने लोग मुसलमान, कितने कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और कितने कबाइल नूं के सियासी फ़ायदा पहुँचा और गुलामी तो आज़ाद हुए, और किस तरह रियासत इस्लामी फिर आने वाली उम्मत की तरबियत जो यतीम बच्चों की काशान नबूवत तरबियत हुई, सारी अज़वाज मुताहरात जड़ियां ऐनी शाहिद बनिया अंदरूने खाना जिंदगी दियाँ, एक एक हरकत, एक एक सुकून, खाने पीने के अंदाज, कितों रिज़्क आउंदा, किस तरह खर्च होंदा, आराम किस तरह फरमाने, मुतअद्दिद अज़वाज मुताहरात दे नाल ताल्लुकात किस तरह, मोहब्बत किस तरह कर दें, हुकूक किस तरह अदा कर दें, वो पूरी जड़ी जिंदगी मुबारक हयात मुबारक हुजरे मुकद्दसा दिए और अंदरूने खाना दिए, सारे दियाँ वो गवाह बनियो पूरी उम्मत वास्ते। अद्धा हिस्सा दीन दा, निसफ हिस्सा दीन दा, यानी अद्धी जिंदगी बंदे दी मैदान च होंदी, अद्धी उसकी अंदरूने खाना होंदी, अंदरूने खाना सारी जिंदगी दियाँ वो गवाह और सफ़ीर बन गई। अजीब गल है कि पता नहीं इस तो लोगों को डर क्यों लगता। फिर अक़वाम आलम में मैं अगे अर्ज कर चुका कि विरासतां तकसीम होनी है। अल्लाह पाक ने एक हदबंदी कर दी बंदे मोमिन वास्ते, फरमाया यतीम बच्चियां दा दौलत दे लालच निकाह न करो, निकाह कर दो उन्होंने हिस्सा होना, फिर उन्होंने पूरा एहतराम खातून खाना दे दो, और अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरी औरतों नाल अगर 2 ना निकाह कर लो, तौफीक है 3 ना कर लो, बैक वक्त 4 ना कर लो, लेकिन एक शर्त ला दी, व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदतन, अगर तुसी इस गल तो डरते हो कि 2 बीवियां हुई तो ना इंसाफ नहीं कर सकोगे, हिक्का जे कपड़े नहीं दे सकोगे, हिक्का जे मकान नहीं दे सकोगे, हिक्का जे खर्चा नहीं दे सकोगे, हिक्का जे सवारी नहीं दे, अगर उन्होंने हुकूक अदा बराबर नहीं कर सकोगे, ये 3 हुई तो नहीं कर सकोगे, ये 4 हुई तो नहीं कर सकोगे, तो जेड़ा इस गल तो डरे कि उन्हें अदल नहीं कर सकता, फरमाया वो फिर हिक्का ही रखे, हिक्की ते हिक्का फवाहिदतन, फिर हिक्का बीवी रखो। यानी ये ताद्दुद अज़वाज नू मशरूत किया अदल दे नाल। हुण जेड़े लोग दूसरी शादी कर लेंदे अगली नू घरों भी कट छोड़ दें, उन्होंने तलाक भी नहीं देते, इन्हू जलील करना पता उसले लग सी जिले मैदान हशर अल्लाह के सामने जवाबदेही हो सी, और जितनी उसकी अकतलफी की है, जितनी उसनू ईज़ा दी है, जितना उसनू परेशान किया, उसकी जवाबदेही जिले देनी भी पता उत्थे लग सी दुनिया ते चलो वही लोग कर सकते हैं जिन्हों का अल्लाह ना ताल्लुक नहीं, जिन्हों के दीनी जज्बात नहीं, जिन्हों के ईमान कमज़ोर पै चुके हैं। सो फरमाया निकाह की इजाज़त है। हुण अजीब गल है कि मगरब इस ते तनकीद करदा, हिंदू इस ते तनकीद करदा, लेकिन बुराई तो नहीं। और मगरब तुसीं जी 2 बीवियां नहीं रख सकते, तो बगैर निकाह दे भी औरतां रखी रखो, कोई जुर्म नहीं, बल्कि हुकूमत तहफ़ुज़ दे दियां जी, ये मर्जी ना है इकट्ठे होकर जो कुछ करते पे इसनू तहफ़ुज़ दिता जाए। इसी तरह जिन्होंने लोग जिन्हें बाकी जिन्हें मजहबां ने ताद्दुद निकाह ते पाबंदी लाइए, उन्होंने दाश्तां रखने ते औरतों नाल नाजायज़ मुनासिब रखने ते कोई पाबंदी नहीं लाई। इस्लाम ने हराम की बजाय हलाल की इजाज़त दी है, जायज़ तरीके की इजाज़त दी, और फिर फरमाया कि अगर अदल ना कर सको तो फिर हिक्के खातून रखो, और मां मलकत ऐमानुकुम, या ओ कनीज़ा ओ बांदियाँ जड़ियाँ माले गनीमत चाहदियाँ और वो बगैर निकाह दे हलाल होंदियाँ। एक बड़ा लंबा वखरा मौजू है, इत्थे इस ते गल हो मुश्किल हो सकनी। सिर्फ इतनी सारी अर्ज कर दें कि सिर्फ वो औरतां कनीज़ां बनदियां जिन्हां दे खामन जंग हिस्सा लैंदे, कैद हो वजना गुलाम बनते, बीवी उन्हां दे कोल ही रहिंदी, मारे वनिया वो खातून जिसका शौहर कतल हो वनिया उसनू कनीज़ बना के किसी हिक्की बंदे नू दिता वैंदा, उसनू खवा भी पिवा भी, ऐसा जैसा खुद खाना पीना, ऐसा काम करने का हुक्म न दो जो ना कर सके, और उसकी मलकीयत बगैर निकाह दे हलाल होंदी। हुण वो ना असबाब रहे, न वो वसाइल रहे, न हुण किसी को खरीद के कनीज़ बनाया जा सकता, वो बाब ख़त्म हो गया। ज़ालिक अदना अल्लाह ताउलू, और एक कम अज़ कम है कि तुसी बेइंसाफ़ी तो बच जाओ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहु